हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द इमल्शंस। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शंस में हम कितने टाइप के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ते हैं, वो है 4। फर्स्ट वन इज डाइल्यूशन टेस्ट, नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी टेस्ट, थर्ड इज डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड फोर्थ इज फ्लोरोसेंस टेस्ट। तो ये 4 टाइप के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं जो हम इमल्शन के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है इमल्शंस के लिए वो होता है डाइल्यूशन टेस्ट। अब हम सभी जानते हैं कि इमल्शंस के अंदर 2 टाइप की बेसिस होती हैं या 2 टाइप की फेजेस होती हैं, ऑयल और वाटर फेज, और एक होती है डिस्पर्स फेज और एक होता है कंटिन्यूअस फेज। तो इस टेस्ट के बेसिस पर हम ये देखते हैं कि कौन सी एक्सटर्नल फेज है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको हम डाइल्यूट कर देंगे पानी से। तो उसमें ऑलरेडी पानी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस टाइप के इमल्शन में थोड़ा बहुत ऑयल डाल दें, थोड़ा बहुत उसको डाइल्यूट कर दे ऑयल के साथ, तो उसमें चेंज आ जाता है और उसकी जो फेज़ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ऑयल के साथ डाइल्यूट करने पर। यानी उसमें थोड़े बहुत अमाउंट में ऑयल था, जब हमने उसमें और ऑयल डाला तो वो सारे कंबाइन होकर एक फेज़ के रूप में सेपरेट हो गए। अगर हम वाटर इन ऑयल इमल्शन की बात करें तो उसमें ऑलरेडी ऑयल ज़्यादा अमाउंट में था, उसमें आप और ऑयल डालोगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसमें वाटर ऐड करते हो तो उससे क्या होगा, फेस चेंज हो जाएगी। इस पूरे को हम बोलते हैं डाइल्यूशन टेस्ट। तो आप देख सकते हो ऑयल इन वाटर इमल्शन को अगर हम पानी के साथ डाइल्यूट करते हैं तो हमें कोई फेस चेंज नहीं मिलता। लेकिन अगर हम उसे तेल के साथ यानी ऑयल के साथ डाइल्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फेस चेंज। ऐसे ही अगर आप वाटर इन ऑयल इमल्शन को डाइल्यूट करोगे ऑयल के साथ तो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसमें पानी ऐड करोगे तो आपको फेस चेंज मिलेगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शंस में सेकंड वन कंडक्टिविटी टेस्ट। तो कंडक्टिविटी टेस्ट में हम जानते हैं कि जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वेयर एज जो ऑयल होता है वो नॉन कंडक्टर होता है। तो हम यहाँ पर एक सेटअप क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रोड्स फिट करेंगे। हमारे पास एक बीकर टाइप होगा और उसमें हम इलेक्ट्रोड्स फिट करेंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारी कंटिन्यूअस फेज है अगर वो ऐसी है जो गुड कंडक्टर है तो वो ऑब्वियसली ग्लो कर देगी बल्ब को। तो उस केसेस में आपके पास जैसे यहाँ पर ऑयल इन वाटर इमल्शन है बीकर के अंदर और आपने वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स फिट कर दी हैं और उसके साथ आपने एक बल्ब फिट कर दिया है, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हमें पता है कि जहाँ पर वाटर होता है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो वो एक गुड कंडक्टर है, इसीलिए बल्ब जो है वो क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। वेयर एज अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उसमें क्या है कि वो है वाटर इन ऑयल इमल्शन, यानी उसमें ऑयल ज़्यादा है। तो उस केसेस में वहाँ पर वाटर की कमी है तो वहाँ पर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप ये पता कर सकते हो कि जहाँ पर भी बल्ब ग्लो कर रहा है वो कौन सा इमल्शन है, वो है ऑयल इन वाटर इमल्शन, और जहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है दैट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन, यानी वहाँ पर ऑयल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। फिर तीसरा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर आ जाते हैं जो है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब हमारे पास एक डाई होगी, 2 टाइप की हम लोग डाई यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक होगी हमारे पास वाटर सॉल्युबल डाई जो है एमरेंथ, और उसको हम किसी भी अननोन इमल्शन पर डालकर देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। तो अगर हमारे पास ऐसा इमल्शन है जो जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो आपकी वाटर सॉल्युबल डाई है वो पूरे में फैल जाएगी। जैसे आप फर्स्ट वाले में देख सकते हो ऑयल इन वाटर इमल्शन लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस फेज वाटर है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फेज जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन में अगर वाटर है उसमें और कम कंसंट्रेशन में ऑयल है, तो उस केसेस में जो बाहर की एक्सटर्नल फेज है वो किस कलर की आ जाएगी, रेड कलर की। तो आप फर्स्ट वाले सिचुएशन में देख सकते हैं कि इस वाले में पूरा का पूरा जो आपकी स्लाइड है उसमें रेड कलर दिख रहा है और वाइट कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं। वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसमें सारे में जो डाई थी, वाटर सॉल्युबल डाई थी, वो फैल गई और उसने एक लाल रंग प्रोड्यूस किया। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये कौन सा इमल्शन है, ऑयल इन वाटर।
अब जो भी आपकी डाई है, अगर आप वो ऐसे अननोन सॉल्यूशन पे डाल रहे हो इमल्शन पे जहाँ पर ऑयल ज़्यादा है और वाटर कम है, तो ऑब्वियसली वाटर की बूंदों पर रेड कलर दिखाई देगा और जो चारों तरफ ऑयल की कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, कलरलेस, क्योंकि यहाँ पर ऑयल ज़्यादा है, ऑयल में वो सॉल्युबल नहीं होगी डाई, जहाँ पर वो सॉल्युबल होगी वहाँ पर आपको रेड कलर दिखाई देगा और वो कहाँ सॉल्युबल होगी, वाटर वाले कंटेंट में। तो ये आपके डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट होती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन 4 टाइप, वो है फ्लोरेसेंस टेस्ट। अब फ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या होता है, ऑयल गिव्स फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट वाइल वाटर डजंट। तो जब आपके पास कोई ऐसा इमल्शन होगा जिसमें ऑयल की कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा, तो उस केसेस में आपको कलर दिखाई देगा, फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। आप देख सकते हो फोटो में भी, जहाँ पर आपको ग्रीनी लेंस दिखाई दे रहा है, जो ग्रीनी धब्बे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये है जहाँ पर ऑयल प्रेजेंट है। तो जहाँ पर भी ऑयल प्रेजेंट होगा वहीं पर आपको ये ग्रीन कलर फ्लोरेसेंस दिखाई देगा, चमकती चीज़। तो ये आप इंडिकेट करेगा कि कितने अमाउंट में ऑयल है और कितने अमाउंट में पानी है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली सिचुएशन में जो ऑयल इन वाटर इमल्शन होंगे वो स्पॉटी पैटर्न दिखाएंगे, जैसे आपको फर्स्ट वाले में दिख रहा है कि उसमें छोटे छोटे धब्बे तुमको दिखाई दे रहे हैं ऑयल के, वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में आपको ब्लैक कलर दिख रहा है। लेकिन अगर हम वाटर इन ऑयल इमल्शन की बात करें तो वहाँ पर आपको फ्लोरेसेंस ज़्यादा दिखाई देगा और धब्बे दिखाई देंगे छोटे छोटे ब्लैक कलर के। तो जैसे फर्स्ट वाले में अगर आपको बूंदें दिखाई दे रही हैं, कलरफुल बूंदें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर ऑयल है और चारों तरफ पानी है, तो इसका मतलब ये हो गया ऑयल इन वाटर इमल्शन, क्योंकि चारों तरफ पानी है इसीलिए वो ब्लैक दिख रहा है। ऐसे अगर आप वाटर इन ऑयल इमल्शन की बात करें तो उसमें जो छोटे छोटे धब्बे आपको दिख रहे हैं वो हैं पानी के, ब्लैक कलर के, और जो हरे रंग के धब्बे आपको दिख रहे हैं, हरे रंग का जो सारा आपको दिख रहा है वो है ऑयल। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जिसमें कम आपको हरा रंग दिख रहा है उसमें कम ऑयल है और जिसमें ज़्यादा हरा रंग दिख रहा है उसमें ज़्यादा ऑयल है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ नेट फार्मा। थैंक यू सो मच।